बैठ जाए। आज का जो टॉपिक है वो है 1 से 2 भले, और इसका मुख्य पद है सवुपदेशक, उसका 4 भाग, पद 9। सवुपदेशक 4 पद 9। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। आइए दुआ मांगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमको दिया। इस समय आपके लोग आपके कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं। हमारी अगुवाई करना, सबको ज्ञान और बुद्धि समझ देना, खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 1 से 2 अच्छे हैं। ये बहुत ज्ञानी इंसान था जो इस बात को बोल रहा है, बहुत बुद्धिमान था ये। खुदा ने इसको बहुत बुद्धिमान बना रखा था, इसका बहुत अनुभव रहा और उसी अनुभव को ये बयान करता है और ये कहता है 1 से 2 अच्छे हैं। कारण बने हुए इसके क्यों अच्छे हैं 1 से 2। अकेला इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे काम हैं जो नहीं कर पाता। ज्यादातर तो अकेले करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक काम ऐसे होते हैं जो अकेले नहीं हो पाते। इस लेखक का ये अनुभव रहा है कि एक के साथ में दूसरा होना चाहिए। अब मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से खड़े होकर मैं दुनिया की बात भी करता हूँ। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ से खड़े होकर के आपको रूहानी बात करूँगा। ये बाइबल में जो लिखा गया है ये रूहानी बात लिखी गई है। 1 से 2 अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा होता है। आप अकेले काम करेंगे, फर्क पड़ेगा, काम पर फर्क पड़ेगा। आपके साथ कोई होगा, आप घर में देख लीजिए, बाहर को छोड़ दीजिए। आप घर में देख लीजिए, ये हल जाती है पता नहीं क्यों। मैं करता हूँ घर में काम इसलिए। आप घर में देख लीजिए, बहुत सा ऐसा जब ये मुझे बैठा हुआ देख लेती हैं कि भाई साहब उठ गए टेबल से, इन्हें काम याद आ जाता है, पता नहीं क्या। देखो वो कील ऐसी हो रही है, थोड़ा हो जाओ, देखो ये पर्दे का ऐसा लगा हुआ है। करना पड़ता है, क्योंकि से होता नहीं है, अकेले होता नहीं है। ये आपके घर की कहानी है, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे आपकी सब एक ही है, ऐसी कोई बात नहीं। कोई मेरे नहीं, आपका ये साथ ऐसा होता है। आपके घर में आप अकेले कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक साथी की ज़रूरत होती है, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, कोई ना कोई ऐसा होता है। अब इसी तरीके से रूहानी ज़िंदगी में आप आ जाइए। रूहानी ज़िंदगी के अंदर भी अगर हम अपनी ज़िंदगी को बतौर खुदा के कलाम के द्वारा बिता रहे हैं तो भी एक की ज़रूरत होती है। आगे बताता रहूँगा मैं कैसे कैसे है। तो पहली बात तो 1 से 2 भले, क्योंकि उनका परिश्रम का फल अच्छा होता है। चलने के मामले में कई जगह सड़क रास्ते ठीक नहीं होते, रास्ते पक्के नहीं होते, समतल नहीं होते, उबड़ खाबड़ होते हैं। उसमें भी ऐसे रास्ते पर भी ठोकर लग सकती है, तो उसमें भी एक का साथ होना चाहिए। पद 10 पढ़िए जरा, इसी का पद 10। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। पर एक मिनट बस, सही पढ़िए। रास्ता हम चल रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। मेरे साथ भी अब आजकल ऐसा होने लगा है, स्टिक रहती है, फिर भी कभी कभी ऊंचा नीचा हो जाता तो ये मेरे को पकड़ लेती हैं सीढ़ी वगैरह से। बाकी तो मैं चलता हूँ। रास्ते में अगर आप जा रहे हैं, रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, कच्चा है, अगर आप गिरते हैं, स्लिप होते हैं, तो आपके साथ में जो है वो आपको पकड़ लेगा।
या आप उसको पकड़ लेंगे। तो रास्ते के मामले में भी एक का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। रूहानी तरीके से भी यदि आप खुदा की सेवा कर रहे हैं, यदि आप खुदा कलाम से बात कर रहे हैं, तो एक समझाने वाला आपको होना चाहिए। पवित्र आत्मा तो है, कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, लेकिन फिर भी एक ऐसा ज्ञानी होना चाहिए जो आपको समझा सके। नंबर 3, मौसम के बारे में पद 11 जरा पढ़िए। एक मिनट इसको पूरा कर दूं। अच्छा, अब हाय उस पर, यहाँ लिखा हुआ हाय उस पर जो अकेला है। अब जो अकेला चल रहा है वो तो गिरेगा ही, वो तो गिरेगा ही। जो अकेला कलाम को पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद में अकेला बोल रहा है, तो उससे तो गलती होगी, क्योंकि उसको समझाने वाला कोई नहीं है। इसी तरीके से हम अकेले चल रहे हैं तो हम गिरेंगे, और हाय उस पर जो अकेला चल रहा है और गिरता है तो उसको उठाने वाला कोई नहीं। मौसम के बारे में पद 11 जरा पढ़िए। जी, अगर ठंड है तो ठंड में ज़्यादातर साथ ही सोते हैं। वो मेरा छोटा वाला चिपक के सो रहा था, उसको तो चाहे कुछ भी हो जाए। जब छोटा था, इनसे कम मुझसे ज़्यादा चिपकता था वो। ठंड लग रही है, उसको कुछ ही पहना दो, कुछ भी उड़ाओ, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, लगती वक्त नहीं ठंड, बट उसको फिर भी याद आता है। ठीक है, अब जब वो बड़ा हो गया तो दिसंबर में जनवरी पंखा चला के सोता है। बताइए साहब, हम उस कमरे में सो नहीं पाते हैं जैसे हम सोता, कि वो पंखा चल रहा है जनवरी के महीने में, फुल स्पीड पे पंखा चल रहा, रजाई ओढ़े, सब कुछ है। अब ये मौसम ऐसा हो गया, लेकिन यहाँ पर उसकी बात नहीं, इसकी यहाँ की बात कर रहा हूँ। अकेले आदमी को ठंड में ठंड लगेगी, इसलिए वो इंसान चाहता है कि मेरे साथ कोई सोए। इसी तरीके से अगर अकेले किसी मौसम में हम काम कर रहे हैं तो हमारे साथ कोई ऐसा इंसान होना चाहिए ताकि वो हमको कोई ऐसी चीज़ दे सके जिससे कि हम गर्माहट महसूस कर सके। आगे सफ़र के मामले में पद 12, हम कहीं जा रहे हैं, किसी से हमारा कोई ऐसी वार्तालाप हो जाती है तो क्या होता है, हमारे साथ अगर कोई होता है, जैसे हम सुषमा साहब का प्रचार करते हैं, अकेले हम जाते हैं तो दिक्कतें बहुत आ जाती है। कुछ लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, जब अब तो नहीं, शुरू में जब बात थी पड़ जाते थे, अरे ऐसा क्यों क्या, 2-4 को और बुला लिया, अरे ऐसा क्यों क्या। लेकिन हमारे साथ कोई रहता था तो हम दोनों मिलकर के बात कर लिया करते। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम जब जा रहे हैं तो हमें साथ में कोई होना चाहिए। अब डोरी के मामले में पद 12 का दूसरा हिस्सा पढ़िए साहब। वह जल्दी नहीं टूटती। सिंगल डोरी, ज़्यादातर सिंगल डोरी नहीं होती है, वैसे तो मैंने देखा है सिंगल नहीं होती है। पतली डोरी होगी तो भी वो धागे उसके साथ होंगे। आप अगर सवाल करें, एक बार मुझसे सवाल किया था, वो सुई धागे का जो धागा जो होता है जो सिलते हैं, उससे बोला गया पैसा वो तो एक ही रहता है। मैंने कहा नहीं रहता है, वो सुई का धागा जो होता है वो भी एक अकेला नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, जब हम सुई में धागा डालते हैं, मेरे से बहुत गलती, मैं तो डलता ही नहीं है, वो क्या होता है, एक बाहर निकल जाता है और 2 अंदर रह जाते हैं, और खींच लिया तो वो सिकुड़ गया। ध्यान रखिएगा, उसमें भी लिपटा हुआ रहता है। पतला सा धागा है, लेकिन पतले धागे में भी लिपटा हुआ है, तभी वो धागा मजबूत रहता है। एक अकेला धागा कमज़ोर रहेगा, लेकिन अगर 3 हो उसके साथ में तो मजबूत रहेंगे। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं मैं आपको, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, वो क्लास में भी हमें बताया गया। जब छोटे छोटे थे, झगड़ा होता था हम लोगों के बीच में, तो टीचर आए। टीचरों ने क्या किया, एक लकड़ी पकड़ा दी, आगे याद आ गई, हाँ है ना, आगे ना, छोटे बचपन में सुना होगा आपने भी। एक को एक लकड़ी पकड़ा दी, एक को एक लकड़ी पकड़ा दी, 5 को लकड़ियाँ पकड़ा दी, 5 का तोड़ो, टूट गई, एकदम टूट गई। फिर 5 लकड़ियाँ और उन्होंने मंगाई, उन 5 लकड़ियों को इकट्ठा किया, अब फिर एक एक को दिया, तोड़ो, नहीं टूटी। तब उन्होंने समझाया कि तुम लोग आपस में लड़ते रहते हो, दूसरे कॉलेज के बच्चे तुम पर हावी हो जाएंगे, तुम लोग आपस में मत लड़ा करो,
ये उदाहरण मैंने तुमको दिया है, लकड़ियों की तरह एक होकर रहो। इसलिए वो डोरी की तरह हम एक होकर रहेंगे। जब हम एक रहेंगे अपने आत्मिक जीवन में, रूहानी जीवन में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। यीशु मसीह ने भी दो दो की बात करी है साहब। निकालिए मरकुस 6, मरकुस 6 निकालिए, उसका पद 7 जरा पढ़िए कोई भी। मरकुस 6 का 7। अब देखिए उसने 12 को अपने पास बुलाया। चेले कितने थे उसके? 12, और 12 को अपने पास बुला रहा है। बात यहां पर नहीं, अब यहां से शुरू हो रही है बात। पढ़ो आगे। उन्हें दो दो करके भेजा। ठीक है, समझ में आया आप? दो दो करके भेजा। सिंगल सिंगल यीशु मसीह ने अपने चेलों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए नहीं भेजा, काम करने के लिए नहीं भेजा। हम लोगों को भी अकेला नहीं भेजते थे, एक दो साथ में भेजा करते थे। भाई तुम साथ जाओ, तुम साथ जाओ, तुम दो इधर जाओगे, दो उधर जाओगे। यीशु मसीह ने भी दो दो करके भेजा। अकेले यीशु मसीह का पालन था। हालांकि यीशु मसीह तो अकेले आए, लेकिन ज़्यादातर वो अकेले नहीं रहे, चेले उनके साथ में रहे। यीशु तो वो अलग, वो उनकी तो अलग बात है, वो तो मुकाबला कोई कर नहीं सकता, वो तो अकेले सब पे भारी थे। ठीक है, तो इसलिए यीशु मसीह की बात कर नहीं सकते, दो दो करके उन्होंने भेजा। पाक रूह के द्वारा, फिर तो काम 13 अध्याय निकालिए। पाक रूह के द्वारा, पाक रूह ने भी चेलों से दो को बुला करके और दो से बात करी। फिर तो काम 13 पद 2। कितने लोग हैं यहाँ पर? 2। पाकरू क्या बोल रहा है? 2 को भेजो, 2 को, उन दोनों को मेरे लिए अलग करो। ये 2 की बात बहुत जरूरी होती है। अब आ जाइए पौलुस की बात पर। पहला कुरिन्थियों 12 बाब निकालिए जरा। पहला कुरिन्थियों 12 निकालिए। ये देह की बात करी जा रही है। देह तो एक है, लेकिन अंग अलग अलग है। समझिए, ये कलीसिया की बात है। वैसे तो ये सरमन जो ये पौलुस जो बता रहा हूँ, कलीसिया के जोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर और चीज लेके चल रहा हूँ। एक देह पर कितने अंग रहते हैं, उन अंगों के बारे में पौलुस बता रहा है। देखो, ये अंग ये काम करता है, ये अंग ये काम करता है, ये अंग वाला ये काम नहीं कर सकता, ये वाला ये काम नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर तुम लोग आपस में बोलोगे ये छोटा अंग है, ये पैर है, और हाथ बोले अरे ये तो पैर है, सर बोले तो पैर है, इसकी कदर मैं से कैसे करूंगा? पौलुस समझा रहे पैर है कोई बात नहीं, लेकिन वो भी देह का, शरीर का अंग है, हिस्सा है। ये कलीसिया की बात हुई। अब आ जाइए यहाँ पर। पौलुस यहाँ मुझको और आपको समझा रहे हैं, जिस तरीके से देह एक होती है, अंग कई होते हैं, और सब अंग मिलकर के एक साथ काम करते हैं, तो देह की उन्नति होती है। पद पढ़ लीजिए, पद 20 पढ़िए इसी का। जी, और 24। पद 25, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे के बराबर चिंता करें। ये कलीसिया के ऊपर आती है। कलीसिया के सदस्य एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे के सुख दुख में हाजिर हो, एक दूसरे की खुशी में शामिल हो जाएं, दुख में शामिल हो जाएं, और आपस में फूट ना पड़े। इसी तरीके से सुलेमान भी समझाना मांग रहा है कि मैं और आप अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक कि मेरे और आपके साथ में कोई और साथ नहीं होगा। इसलिए वो कहता है 1 से 2 भले। अकेला आदमी क्या करता है? 1 मिनट और ये पद और पढ़ दीजिए, 27 पद पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 12 का 27। जी, और अलग अलग उसके अंग हो। आगे यीशु मसीह ने आराधना के टाइम पर भी बोला है, जब हम आराधना करते हैं उसमें संख्या कितनी बताइए? मत्ती 18 निकाले जरा। मत्ती 18 पद 20 देखिए साहब कितनी संख्या बता रहा है यीशु मसीह।
हजारों करोड़ों लाखों की बात नहीं कर रहा है, बड़े बड़े स्टेडियम बुक नहीं कर रहा है वो, बड़े बड़े एसी वगैरह नहीं लगा रहा है वो, जाकर के बड़े बड़े मीटिंग के लिए बड़े बड़े टेंट नहीं लगा रहा है वो। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? जहां 2 या 3, 200 या 300 नहीं, 2 या 3 किसके नाम से? यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में। अब इस बात की गारंटी है कि लाखों लोगों के बीच में यीशु मसीह है? कोई गारंटी ले सकता है? मैं तो कह रहा हूँ पादरी साहब भी गारंटी ले सकते हैं, वो आयोजक नहीं ले सकते जिन्होंने ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन बाइबल यहां पर ले सकती है। उसके नाम से 2 जमा हो जाएं, 3 जमा हो जाएं, यीशु मसीह उपस्थित हो जाए। इसलिए वो सब सुलेमान कहता है 1 से 2 भले, अगर अकेला क्योंकि कुछ नहीं कर सकता। अब अकेला करता क्या है इसको देख लेते। सब 4 निकालिए, अकेला क्या करता है? सब दे 4 और पद 7 पढ़ना जरा इसका जी। कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है, ना उसके बेटा है ना भाई है, तो अभी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता। करता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, कमाता रहेगा, अकेला है कमाता रहेगा। कोई भी उसका आके उसकी क्या लिखा, और उसकी आंखें धन से संतुष्ट, और ना कहता है मैं किसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन में सुख रहित रखता हूँ, यह भी व्यर्थ और निरा बेकार है। एक अकेला अपने रूहानी जिंदगी में हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेयर पार्टनर होते ना, होते कि नहीं होते? मतलब प्रार्थना करने वाले साथ में। मुझे नहीं पता कि आप लोग का होता कि नहीं होता, लेकिन हमारे घर के अंदर शुरू से ही ये आदत थी। अब तो बच्चे बड़े हो गए, हम लोग अलग अलग चले गए थे, लेकिन हम एक साथ रहते थे सबके सब। शाम का टाइम, उस समय सर्दियों में 5 बजे का और गर्मियों में 8 बजे का ये टाइम हुआ करता था कि घर में सब जमा होंगे एक साथ और दुआ होगी। जो वैसे तो हमारे ड्यूटी वाले थे तो वो जल्दी आ जाया करते थे, 4:30 तक आते, उस दिन आ जाया करते थे। ये रूल बना हुआ था कि हर फ्राइडे को शाम को इतने बजे पूरा खानदान एक साथ जमा होता, और जो जमा नहीं होता था प्यार से नहीं पले हम लोग, बाबू सोना रोटी खाएगा, मम्मी मैं नहीं खा, अच्छी कोई बात नहीं, मैं कुछ और बना दूँ तेरे लिए, ऐसा नहीं होता था जी हमारे साथ। तब नहीं खाएगा मत खा, उठा कर रख दिया, अब तुझे नहीं मिलेगा। ज़्यादा 3-5 कहीं कूट दिया पकड़ के। तो उस समय परिवार का कोई सदस्य जमा नहीं हुआ, पूरा सैटरडे और संडे कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलती थी उसको। संडे को वैसे ही हम लोग को नॉन वेज बनता था, नहीं मिलता था, वो आलू की भुर्जी बना के मामा दे दिया करती थी। ये रूल था कि आपको फ्राइडे को जमा होना है, और सब हम जमा होते थे। तो हमारे घर के लोग बताया करते थे कि देखो तुम एक साथ यहाँ जमा हो, परिवार के लोग, बाहर के लोग देख रहे हैं तुमको, एक प्रभाव अलग पड़ रहा है। अरे इस सैन खानदान के सब लोग देखो जमा हो जाते हैं, अलग तुम्हारी इमेज बन रही है उनके सामने। बाहर तुमसे कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, क्योंकि उनको मालूम है ये सब एक है। आजकल उल्टा हो गया भाई साहब। आजकल तो अपनी बहन भाई को रखने में परेशानी आती है लोगों को, सच बता रहा हूं मैं आपको। आप चाहे कोई बहन बाहर से कितने दिन रुकती है? 2 दिन रुक गई, अगर तीसरे दिन भी हो गया तो क्या कुंकू होने लगती है घर के अंदर, हो लगती है। ये हालत हो गई आजकल तो कि रिश्तेदारों से भी हम लोग पीछे हट रहे हैं। पता क्यों हट रहे हैं पीछे? 2 कारण इसके। एक तो महंगाई, दूसरे रिश्तेदार भी कुछ ऐसे आते हैं हमारे यहाँ कि उनको घर में कुछ नहीं, लेकिन उनको घर में हमारे यहाँ चाहिए सब कुछ साथ।
पंखा धीमा चल रहा है भाई, इसको तेज कर दो। अरे कूलर नहीं लगवाया, कूलर लगवा लेते, गर्मी बहुत हो रही है, भैया तुम लगा दो, परेशानी तुम्हें लगा दो आप करके। इसलिए भी लोग थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। फिर भी मैं तो यही बोलूँगा, परिवार में अगर 7 लोग हैं, 6 हैं, चाहे रिश्तेदारी है, आपस में भाई बहन है, मामा फूफा फूसी जो भी हैं आपस में, मैं तो ये चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर रहें, एक साथ होकर रहें। एक टाइम का खाना, हफ्ते में एक बार एक टाइम का खाना साथ में। अगर आपके आसपास में कोई ऐसे है, अब तो हमारा तो खैर ये है कि भाई हम ट्रांसफर वाले हमारा हम अलग चले गए, लेकिन आज भी हमारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। और दोनों भाई एक साथ रहते, वो लोग करते हैं आपस में ऐसा, उनका रहता है हिसाब किताब, क्योंकि वो ख़ानदानी बीज चला रहा हमारा, वो हमारा ख़ानदानी बीज चला रहा पुरखों का, कैसा होना है और ऐसा ही होता है। मैं यही चाहता हूँ कलीसिया की उन्नति के लिए और अपने ख़ानदान की उन्नति के लिए 1 से 2 भले। और जब आप 1 से 2 भलों की बात करेंगे, आपका ख़ानदान उन्नति करेगा। आपकी नज़रों में करे ना करे, लेकिन पड़ोस की नज़रों में करेगा। कैसे करेगा? ये ख़ानदान है साहब, जैसे हमारे लिए बोला जाता था ये सैन ख़ानदान है, इनसे जरा ठीक से बात करता, ये हफ्ते में एक बार सबके सब जमा होता, कहीं भी रहें वहाँ जमा हो जाते सब दुआ करने के लिए। पादी साहब आए चाहे ना आए, ये बात पैसा को मालूम थी। कई बार पादी साहब आया करते थे, कई बार उनको टाइम हो तो नहीं आते थे, लेकिन हम लोगों को जमा होना पड़ता था, इमेज बनती थी। कलीसिया की उन्नति, आपस में झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं होगा। यह होता है? नहीं होता है। रूठा पुली किससे करोगे? आप सुन लिए साहब, आज मैं आपसे रूठ गया, चलिए मान ली रूठ गया, मैं नहीं बोल रहा आपसे, मैं सलाम दुआ नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। रात को क्या हुआ? निकल लिया दुनिया से। आप क्या बोलेंगे मेरे बारे में? अच्छा हुआ चला गया, नहीं बोलता था ना, खुदा ने को उसको अपने पास बुला लिया। ऐसा क्यों सुने हम? क्योंकि हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हमारे साथ कब क्या हो जाए। इसलिए 1 से 2 भले। अपने परिवार को, अपने चर्च को, अपनी कलीसिया को जोड़ कर रखिए, ताकि आपकी कलीसिया में उन्नति हो और आपके ख़ानदान में उन्नति हो। तभी तो लोग बोलेंगे कितना अच्छा ख़ानदान है, कितनी अच्छी कलीसिया है, कि 1 से भले 2। इसलिए खुदा कलाम जिसे कान है वो सुन ले, खुदा कलाम मसीह समाज से क्या बोलता है? 1 से 2 अच्छे, क्योंकि उनके परिश्रम का फल बहुत अच्छा होता है। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। अब दुआ मांगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के आपके दिन के लिए और आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हम चाहते कि ये बड़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।